आपका मित्र अंजू लोधी, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आज श्रीमद् भगवत गीता से सफलता का मंत्र लेकर आया हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ऐसी कोई समस्या और कोई समाधान नहीं है जो श्रीमद् भगवत गीता में ना मिले। जो श्लोक मैं आपको बताऊंगा उसकी व्याख्या और उसका अर्थ अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो शायद आपको जीवन में कभी निराशा और हताशा का मुंह ना देखना पड़े। गीता के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 47 में लिखा हुआ है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्वति कर्मणि। सामान्यतः इसका अर्थ आप जानते होंगे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इसका मैं वास्तविकता आपको बताता हूं कि पहली लाइन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म पर आपका अधिकार है लेकिन फल पर आपका अधिकार नहीं है। पहली लाइन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करो, कर्म पर आपका अधिकार है, फला कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल पर आपका अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरी ही लाइन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वति कर्मणि। मतलब कि केवल आपको कर्म के फल पर भी निर्भर नहीं रहना है बल्कि आपको उसके साथ साथ कर्म भी करना है। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपका भाग्य भी क्षीण हो जाता है। सामान्य से शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए एक आप बहुत बड़े धनुर्धर हैं, आप उसमें निपुण हैं, आपकी उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपका निशान कभी चूकता नहीं है, आप हमेशा उसमें सफल होते हैं और आपसे कहा जाए कि उस पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ है और उस कबूतर पर आपको निशान लगाना है। जैसे ही आप उस कबूतर पर निशान लगाते हैं, अपनी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और अपने बाण को छोड़ते हैं, जैसे ही आप यहां से बाण छोड़ते हैं और सीधा जहां पर वो कबूतर बैठा है वहीं पर मारने की कोशिश करते हैं, आपका बाण यहां से छूटता है। जैसे ही आपका बाण वहां से छूटता है और कबूतर अपनी जगह से उड़ के चला जाता है। अब आपका बाण क्या कबूतर में लगेगा? आपका उत्तर होगा नहीं लगेगा। किसकी गलती है? आपका उत्तर होगा कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने सही जगह पर निशान लगाया था लेकिन कबूतर वहां से चला गया। और मान के चलो कबूतर वहां बैठा होगा तो आपका निशान उस पर परफेक्ट लगेगा क्योंकि आपने वही निशान लगाया था, आपने प्रैक्टिस भी अच्छी की थी, आपने अपना कर्म किया था, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं था, कबूतर वहां से उड़ गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना कर्म इतनी ईमानदारी से करना है कि एक बार कबूतर उड़ गया दूसरी बार नहीं उड़ेगा, दूसरी बार उड़ गया तो तीसरी बार नहीं उड़ेगा। अगर आप अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से करते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, अपने कर्म पर अटल रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको सफलता के पास नहीं जाना पड़ेगा बल्कि सफलता खुद आपके पास आएगी। तो इसी प्रकार से ईमानदारी से अपने जीवन में काम कीजिए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हमारी वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।